खुशामदीद कहूँगा मैं आपको स्टडी ऑनलाइन 1.11 में, जहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि ड्रग्स क्या होती हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, वो किस ब्रांड में अवेलेबल हैं, वो फार्मेसी पे आपको आसानी से मिलते हैं या नहीं मिलती, ड्रग्स आपकी बॉडी में किस तरह से एक्शन परफॉर्म करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं कि जिनमें आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी हवाले से जो आज मैं आपसे ड्रग बताऊंगा आपको वो है लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम बहुत मिलती जुलती ड्रग्स हैं आपस में। डायज़ेपाम पे ऑलरेडी हमारे पास लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। लोराज़ेपाम क्या चीज़ है? लोराज़ेपाम एक ऐसी ड्रग है जिसको हम कहते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक, यानी कि ये आपको नींद दिलाती है, आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में ये ड्रग हेल्प आउट करती है। डिफरेंट ब्रांड जैसे कि एटिवान के नाम से अवेलेबल है, लेक्साटोनिल के नाम से अवेलेबल है, एमिसेट के नाम से अवेलेबल है, तो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं इसके। अच्छा, डोजेज फॉर्म पे आ जाऊं तो अक्सर इसकी टैबलेट्स होती हैं और बहुत ही शॉर्ट डोज है इसकी 0.5 1 mg या 2 mg, और इसके अलावा जो है इंजेक्टेबल सोल्यूशन, इंजेक्टेबल में 2 mg या 4 mg के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। क्लिनिकल यूज, ऐसे कौन सी कंडीशन है कि आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिनको एंजाइटी होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको फिक्रमंदी होती है, आपको आराम नहीं आता, आपको नींद नहीं आ रही होती और आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल की वजह से फिजियोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आपको थोड़ा आराम चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 mg पर ओरल 8 to 12 आवर्स दिन में 1-2 बार आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे 10 mg इज द मैक्सिमम डोज, इससे आप ऊपर आपने नहीं जाना होता। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। जिन लोगों को इंसोम्निया होते हैं, उनको नींद नहीं आती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या पूरा हफ्ता नींद नहीं आ रही होती, तो क्योंकि ये जो ड्रग है आप पर सिडेट करती है, आपको नींद दिलाती है, सो 2 से 4 mg पर ओरल आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव सिडेशन, यानी कि आप जब ऑपरेशन किसी को करें, किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन किसी की करें, तो सिडेट करने के लिए भी आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। एंजाइटी रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीरोग्रेड एमनीजिया, यानी जो भूलने की बीमारी होती है, उसके लिए आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.05 mg पर kg इंट्रामस्कुलर आप ड्रग ले सकते हैं। वार्निंग साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रिस्क फ्रॉम कंकमिटेंट यूज विद ओपियोइड्स, तो अब जब आपके पास ओपियोइड्स हैं जैसे मॉर्फिन वगैरह, कोडीन वगैरह, उनके साथ आपने इसका एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, रिस्क है। फिर बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, ओपियोइड्स होते हैं, इसकी प्रोफाउंड सिडेशन होती है, बहुत ज़्यादा सिडेशन होगी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा concomitant prescribing of these drugs for use in patients for whom alternate treatment options are inadequate, अगर कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है तो फिर जाके आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और डोज को हमेशा लिमिट में रखना है, ड्यूरेशंस को मिनिमम रखना है, और जिन लोगों को साइन एंड सिम्टम्स हो डिप्रेशन के, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के, एसिडेशन के, तो उनका फॉलो अप लेना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग लोराज़ेपाम, जो कि एक सेडेटिव हिप्नोटिक है, और इसके साथ साथ और भी जैसे कि डायज़ेपाम, ब्रोमाज़ेपाम, तो इस तरह की ड्रग्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।